अपने मध्य पाकर सर हम अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। आज सर हमें रोल ऑफ नाद योग इन मेमोरी एंड कंसंट्रेशन के विषय में सर हमारे साथ चर्चा करेंगे। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय का अध्यापक हूँ और पीएलसी का स्टूडेंट भी हूँ, क्योंकि मैंने आपके वहाँ से किया हुआ है। और बहुत अच्छा, मतलब जब मैं खुद ही कार्य बहुत ज़्यादा रहता है तो मुझे लगता है कि हर कार्यक्रम यहाँ इतना अच्छा होता है कि उसको अटेंड करने का मन करता है। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं यहाँ की जो संचालिका है प्रोफेसर अमिता पांडे जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो विषय है नाद योग, जो बहुत पौराणिक है, जो हमारे योग का एक तत्व है, जिसको हमारे द्वारा नवयोग के द्वारा और विश्वविद्यालय के द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको हमने एसडीपी कार्यक्रम में रखा। साथ में विश्वविद्यालय के हमारे माननीय कुलपति जी का भी धन्यवाद है कि वह इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। मैं हमारे इस टीएलसी के सभी स्टाफ मेंबरों का भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे जुड़े हुए सभी हमारे विद्वतजन भी हैं और विद्यार्थी हैं, उनको मैं नाद योग से परिचय कराऊंगा। ये नाद योग का जो संबंध आप लोग के साथ में रखूंगा, ये जो नाद योग है, नाद योग ध्यान जिसको हम बोलते हैं, नाद योग बोलते हैं, हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, पौराणिक परंपरा है, योग का ही एक पार्ट है, कोई अलग नहीं है। तो इसमें जब मैंने शोध प्रारंभ किया था तो हमारे जो गुरुजन थे या जो हमें इस शोध के लिए जोड़ रहे थे, उन्होंने कहा ये तो एक निबंध की तरह है, इसमें शोध प्रबंध कैसे होगा। तब मैंने उनसे कहा था कि नहीं, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। और अभी लगभग 2007 में मैंने उसको किया था, तो इतने लंबे समय पर एक बहुत विस्तृत रूप इसका हो गया है। तो मैं इसके दोनों पहलुओं से आपका परिचय कराऊंगा कि नाद योग क्या है, ये कैसे हमारे अभी शिक्षा में कैसे हमारे को महत्व देगा, यह कैसे हमें अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे देगा, और इसका हम प्रैक्टिकल सेशन भी करेंगे, ऐसा अमृता मैम ने बताया है। तो हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल भी करेंगे, जिससे आपको महसूस हो सके कि हम 20-22 मिनट में भी ध्यान में कैसे जा सकते हैं। तो हम इस नाद योग के शुरू करने से पहले ये बताना चाहते हैं कि जो पूरा ये ब्रह्मांड है, या जो भी कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देता है, वह सब कुछ कंपनों से बना हुआ है। वह सब कुछ का मतलब अगर हम देखें तो अब मैंने कहा कि पूरा जो ये ब्रह्मांड है, इसमें जो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग है, वह सब कुछ एक वाइब्रेशन से बनी हुई है। और ये जो सृष्टि का जो निर्माण भी हुआ है, वह भी इसी साउंड से हुआ। इसलिए बिग बैंग के जो विस्फोट से सृष्टि का निर्माण हुआ, ऐसा आधुनिक वैज्ञानिक हमें बताते हैं। और ये जो सारे कंपन हैं, ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारी अलग अलग ऊर्जा हैं, जिसमें हमारा एक वाइब्रेशन यानी कि साउंड भी है, जिसको हम ध्वनि ऊर्जा बोलते हैं। ऐसे ही हमारी और भी ऊर्जा है, और सब ऊर्जाएं कोई भी खत्म नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ में मिल जाती है। लेकिन ये एक मेरे सामने कंप्यूटर है, मेरे सामने एक डेस्क रखी है और मैं हूँ, हम दोनों में कंपन हो रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। इसीलिए उसके बीच की दूरी अलग अलग है, उसके बीच की जो स्थान है वो कम या ज्यादा है, इस वजह से हम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी हम अगर देखें तो हमारे में और दूसरे में हम कहते देखो उसके साथ फ्रीक्वेंसी मीट नहीं हो रही, इसलिए उसके साथ मेरा थोड़ा मन अच्छा नहीं रहता है। वो व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं हो रही, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि जो रिदम है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, तो और इसमें जो सारी चीजें हैं पूरे ब्रह्मांड में, जिसको हम कहते हैं कण कण में भगवान है, तो वह सब कुछ एक ही से बना हुआ है, वह उसी 5 तत्वों से बना हुआ है। उन 5 तत्वों के साथ में जो कंपन है, वो उसमें एक तरह से सृष्टि पैदा करने में या उसको जीवित करने पे एक मार्ग दिखा रहा है।
अब इसकी बात हम करते हैं तो ये कंपन है, जहां पे कंपन है वहां पे ध्वनि होगी, और उन ध्वनियों की जटिलता के मूल सागर में जो 3 प्रकार की हमारी बेसिक ध्वनि है, आ, उ, तो ये जो आ, उ, इसको जो हम बोलते हैं, ये बिना जीभ के एक्टिविटीज से होता है, यानी कि जीभ को हम इसमें नहीं घुमा रहे हैं, इसीलिए इसको हम बेसिक साउंड कहते हैं। और इन साउंड में जो रिसर्च हुई है उसमें ये हमें मालूम चला है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो अगर हम इसको 3 अक्षरों को मान ले, तो जब हम आ बोलते हैं तो हमारे नाभि के नीचे एक वाइब्रेशन होता है, और नाभि के नीचे के जो हमारे चक्रास है, नाभि के नीचे के जो हमारे ऑर्गन है, उनमें एक शक्ति मिलती है, वहां पे एक पॉजिटिविटी आती है, और व्यक्ति हेल्दी भी होता है और उसकी शक्तियां बढ़ती है, अगर हम चक्रों के आधार पर देखें। ऐसे ही जब हम इस तरह का उच्चारण करते हैं तो हमारे नाभि से ऊपर, यानी कि जहाँ पे हृदय है, हृदय और विशुद्धि चक्र में एक वाइब्रेशन होता है। तो यह जो वाइब्रेशन है, यह जो है हमारे उस ऑर्गन को, उस जगह पे जितने ऑर्गन है उनको एक शक्ति देता है, वो हेल्दी में लेके जाता है उनको, उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। ऐसे जब हम ये जो हमिंग साउंड या मोह की साउंड को हम करते हैं, तो हमारा आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, यहाँ के पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड, जो स्ट्रेस को रिलीज करने वाली चीजें हैं, वो वहां से स्प्लिट होती है। तो इस प्रकार ये जो 3 बेसिक हमारे शब्द हैं, इनसे मिलकर जो ओमकार बन रहा है, उसी से कहते हैं सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इस सृष्टि के निर्माण में हम कहते हैं कि यह अगर हम पातंजल योग सूत्र को हम देखते हैं, तो वहां के पहले अध्याय के 27वें श्लोक में तस्य वाचक प्रणवा, उसका वाचक शब्द, उसका नाम, क्योंकि वो ईश्वर जो है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का नाम है वो प्रणव है, ओमकार है। ऐसा हमारे जो 5000 साल पहले पातंजल योग सूत्र लिखा उसमें ऐसा बताया गया है। अभी एक रिसर्च में ये देखा गया, नासा ने इस रिसर्च को किया कि एटमॉस्फेरिक इमेजिंग असेंबली सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी ने बात करी, जो आपको यूट्यूब में सारी चीज मिल जाएगी आपको। वहां से जो निकलने वाली जो मैग्नेटिक वेव्स थी, जो सूर्य से निकलने वाली मैग्नेटिक वेव्स थी, उसको जब हमने चेंज करके साउंड एनर्जी में चेंज किया, तो उसकी आवाज जो है ओमकार की तरह थी। तो हम पहले ही कह रहे हैं कि सृष्टि का क्रिएशन ओमकार से हुआ है। ये सूर्य जो ब्रह्मांड है उसी ओमकार से ही प्रकाशित है, प्रस्फुटित है। तो वह अब जाके नासा, क्योंकि नासा को सब वैज्ञानिक रूप से मानते हैं, तो उन्होंने अपनी उस ऑब्जर्वेटरी में इसको पा लिया है। इसको हम सभी लोग देख सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं नाद की, तो वह जो योगियों के लिए जो नाद की बात करते हैं, वह नाद, वह साउंड, वह स्वर जो है हम केवल अपने संवेदी अंगों से, यानी कि केवल आंखों व कानों से सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसको तो जाने के लिए हमें और गहरा जाना पड़ेगा। तो वह सिर्फ संवेदी अंग जो हमारा ये ईयर है, इसी से सुनना नहीं है। ये जो हम बात करते हैं नाद की, ओमकार की, जो हो रहा है, सतह हो रहा है, वह जब हम ये शोरगुल, हम ये पूरे शोरगुल में हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास है वो लगातार चल रही है, और हम मन की गहराइयों में नहीं जा पाते। मन जहाँ पे साइलेंस होना चाहिए, मन को मालूम ही नहीं है, हमारे शरीर को मालूम ही नहीं है कि शांतपन क्या होता है। रात को भी हमारे आसपास मोबाइल चल रहा होता है, उसकी वाइब्रेशन चल रही होती है। हम साइलेंट मोड भी अगर उसको कर दें, लेकिन वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी चल रही होती है। तो हम जिस नींद में हमें जाना है, जितनी गहरी नींद में हमें जाना है, जहां पे हमें कहते हैं कि आकाशवाणी से हमें कुछ चीज मिलती है, हमने क्या करना है इस ब्रह्मांड में वो हमें प्राप्त हो सकता है, वो हमें नहीं मिलता है। तो इसीलिए योगियों के आधार पर वह सिर्फ संवेदी अंग नहीं है, यह जो आनंद है ये उससे और दूर है। इसीलिए नाद योग के 2 रूप बताए गए हैं, एक अनहद, एक आहद। अनहद मतलब का वही है कि वह साउंड, वह जो इनर साउंड है, जो प्रिमोडियल साउंड है, जो लगातार हो रहा है, वो ओमकार। और ओमकार के बाद जब हम देखते हैं तो वह ओमकार की जब हम अलग अलग जीव को, अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, अब हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत
के सरों। तो ये मेरी जीभ जो है अलग अलग हमारे कहीं टंग टकरा रही है, कहीं दांतों में टकरा रही है, कभी ऐसे अलग अलग जगह पे टकरा रही है, तो वह स्वर निकल रहा है, वह हमारे अलग अलग भाषाएं निकल रही है। लेकिन बेसिक स्वर तो आ उ मौ है, जिसको हम भूल गए। हम अपने जो कम्युनिकेट करते हैं दूसरों से, क्योंकि संसार में ये जो बाहरी संसार है, इसके कम्युनिकेशन के लिए भी उसी साउंड की जरूरत है, उसी लैंग्वेज भाषा की जरूरत है। तो और वो, लेकिन वो भाषा कितनी अच्छी होगी ये हमारे नाद योग पे डिपेंड करता है। बोलते तो सब है, लेकिन किसी एक का वो बोलना क्यों अच्छा लगता है। रामायण तो सब पढ़ते हैं, गीता सब पढ़ते हैं, लेकिन एक का बोलना क्यों अच्छा लगता है। भजन तो सब गाते हैं, लेकिन उस एक का बोलने में हमें क्या अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि जब वह लय हो जाता है, जब वह हमारे उस विशुद्धि चक्र के साथ लय हो जाता है, तो हम वह चीजें हमें अनंत में जाती है। तो जैसे हमने ये मारा टक्कर, तो एक तो अनहद नाव है जिसमें किसी टक्कर की आवश्यकता नहीं है, जो परंपरागत रूप से शाश्वत रूप से हो रहा है। लेकिन जो आहत साउंड है वो दो की टक्करों से बनता है, और उसी से जैसे हम बोल रहे हैं, तो हमारे पास जीभ अलग अलग जगह पर टकरा रही है, उससे वह स्वर निकल रहा है। ऐसे ही जब हम आगे बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि वह साउंड जो है, जब हम तबला बजा रहे हैं, हमारे सामने तबला रख दिया, हम तबला बजाने लग गए, लेकिन हमें तबला बजाना तो आता नहीं है। तो जब तबला बजाना हमें नहीं आता और हम बजाते हैं, तो उसका स्वर वैसा नहीं निकलेगा, उसका शब्द वैसा नहीं निकलेगा। तो हम कहेंगे अरे बंद कर दो, ये तबला बजाना बंद कर दो। फिर एक जना जिसको आता है वो बजाने लगता है, तो ऐसा लगता है बजाते जाओ। मुरली हाथों में, हम हर कोई जना मुरली बजा लेता है, लेकिन उसका रिदम अगर नहीं मालूम, उसका संगीत हमें नहीं मालूम, तो मुरली कितनी अच्छी, कहते हैं मुरली को एक बार बजा दो तो हम वहां से जा नहीं सकते। लेकिन वह मुरली ऐसे हाथों में पड़ जाती है, अगर उसका रिदम ठीक नहीं होता तो हम कहते हैं बंद करो, क्योंकि वो शोर जैसा लगने लगता है। तो यही जो, हाँ, ये जो शोरगुल कोलाहल है ये संसार में, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज रिदम में नहीं है। और यह जो साउंड है ये हमारे लिए, चाहे उसको हम साउंड पोल्यूशन के हिसाब से देखें, चाहे हम उसको अपने हमारा जो अलग अलग व्यवहार हो गया है उसको देखें, तो ये सब उसके द्वारा प्रचलित हो रहा है। तो हम अगर बात करते हैं इस नाद योग की, तो एक बहुत गहरी बात, एक बहुत जो हमारी पारंपरिक बात है, उसको मुझे ध्यान में आया अपने शोध में, कि देखिए सुबह उठते हुए अगर हम ये कहेंगे कि अरे बड़ा दिन खराब है, सारे लोग मुझे परेशान करते हैं, यह सब कुछ जो है सब मेरे लिए है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे माता पिता ने कुछ नहीं दिया, ऑफिस में जाता हूँ तो सारे लोग मेरे विरोधी हैं, मेरा कोई काम नहीं पसंद करता, मेरे को तो बहुत कुछ आता है लेकिन लोग, या मैं कहूँ मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कोई भी चीज पढ़ता हूँ मुझे समझ में नहीं आता। तो इस तरह की जो नकारात्मक शब्दों की शैली है, अगर हम उसको सुबह सुबह उठ के बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो रिदम था, जिसको मैं आगे बताऊंगा आपको, कि रात को सोना था हमें, लेकिन रात को तो हम टीवी देख रहे थे, रात को तो हम मोबाइल देख रहे थे। तो जब आपका नींद पूरी हुई नहीं, तो बॉडी की जो सेल है जिसको रिलैक्स होना था अलग अलग ऑर्गन की, वो हुई नहीं। तो फिर क्या हो गया, उसके कारण जो है हमारा सब कुछ जो है अलग हो गया, रिदम खत्म हो गया। इसलिए सुबह उठ के हमें आलस लगता है, हमें लगता है फिर सो जाए। तो उसको हमने सुधारना है। और इसीलिए जब हम सुबह उठते ही कहते हैं कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, इस तरह की जो हमारी गुरुकुल में पद्धति है वो सब हम भूल गए। तो वहां तो सुबह सुबह उठते ही हमें ओमकार का पाठ, मंत्रों का पाठ, ये सब कराया जाता है। तो गुरुकुल में यह जब स्थिति बनती है, तो उनकी मन की क्षमता, मन को रोकने की क्षमता, उनकी तन की क्षमता, जो शारीरिक क्षमता, वो बहुत अच्छी होती है, और वो धीरे धीरे देश को, समाज को कुछ देने वाली होती है। इसलिए गुरुकुल पद्धति की बात हम करते हैं। तो ऐसे ही ये जो गाना है, ये जो गीत है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सुबह उठ के अगर हमें मंत्र आता है तो हम मंत्र कर लें। सुबह अगर हमें कुछ नहीं आता तो हम कहें कि वाह आज का दिन कितना अच्छा है, वाह ईश्वर ने मुझे एक और दिन दिया, और मेरे को आज, कल रात को मुझे भोजन दिया, और आज मेरे लिए मेरे नाश्ता है, मेरे लिए पास कपड़े हैं, वाह बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम ऐसी बात करते हैं तो ये भी आपके आहत साउंड में आता है। लेकिन अगर हम शोरगुल में चले जाते हैं तो वह नकारात्मक उसमें चले जाते हैं। तो अब इसी को आप कह दीजिए
जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। अब आप सुबह बहुत अच्छे से गीत लगा लो, भजन लगा लो, है ना। अगर जैसे बहुत सारे लोग आजकल जो गायत्री मंत्र है वो भी आजकल उसमें आ गया है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट में बजाता रहता है, नहीं ऐसे मत बजाओ, उसके साथ आप गाओ, क्योंकि ऐसे ही बजेगा तो वो एकदम ऐसा ही हो जाएगा। एक तो उसी में मत बजाओ, आप सीधे बोल सकते हो, हमें भगवान ने वो दिया है, अलग अलग मंत्र है, जरूरी नहीं है कि आप तेज तेज बोलो, आप धीरे धीरे भी बोल सकते हो, फुसफुसा के बोल सकते हो, मन ही मन बोल सकते हो, तो वह सब नाद के अंतर्गत ही आएगा। नहीं आता है तो इस गाने को गाइए, देखिए कितना अच्छा लगता है कि जब हम अपने आप को ऐसा प्रभाव, तो ये जो अफर्मेशन की बात आती है, बहुत मोटिवेशनल क्लासें हम लोग करते होंगे, तो वहां पे हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, हम एक दिन में बहुत पावरफुल हो जाते हैं, अरे वाह हम मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे दिन फिर वही डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यही नहीं बताते कि भाई आप मंत्रों को ही कर लीजिए, और मंत्र नहीं आता, कोई जरूरी नहीं है कि संस्कृत में बोलिए, आप हिंदी में बोल दीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद हो जाता है, मैं जो भी कुछ करता हूँ बहुत अच्छा होता है, मेरे आसपास रहने वाले जितने लोग हैं बहुत अच्छे हैं, मेरे माँ बाप का मैं धन्यवाद करता हूँ, इतना ही तो बोलना है। यह जो नाद है, ये जो हम जिसको हम बोलते हैं ये आहत नाद है, इसको इतने स्वर से बोलिए, आपके विशुद्धि चक्र को मजबूत होके बोलिए, देखिए क्या होता है। अब ये नेगेटिव एस्पेक्ट जो साउंड का है, जिसको मैं कोलाहल बोल रहा हूँ, जिसको मैं शोर बोल रहा हूँ, जिसको मैंने अपने शोध में विकृत नाद बोला, वह क्या है? वो जो हमारे आसपास की आवाजें हैं, वो टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, हम एसी में बैठे, एयर, अब इनकी आवाजों में भी जो इनकी डेसिमल है वो भी हमें कंफ्यूज कर रही है। हम कहते हैं आज हमारा बच्चा तो बहुत एनर्जी वाला है, लेकिन वो सेंसिटिव हो जाता है, वो इरिटेटिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक, और ये कोरोना काल में जो मोबाइल के साथ हमारा एक संबंध जुड़ गया, ये देखिए कितना अच्छी टेक्निक है, आप उतने दूर दूर से होके हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, लेकिन इसको आप हर समय प्रयोग करेंगे, इसको हम, तो क्या होगा, इसका भी हमारे को गलत इफेक्ट पड़ने वाला है। और आजकल के जो नौजवान है, इसी कारण, क्योंकि वो कोलाहल, उस शोर, उनको मालूम ही नहीं है कि शांतपन होता क्या है रिलैक्सेशन, क्या है साइलेंस, उनको मालूम ही नहीं है। वो एडिक्शन में जा रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर करते हैं, पता लगा उसने बाइक चोरी कर ली, उसने कार चोरी कर ली। क्या हो रहा है? हमारे माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है लेफ्ट और राइट, वह ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये जो अगर हम बात करते हैं कि एक जो मानव है वो कम से कम 140 डेसिमल तो बहुत हो जाता है, उसके कान के पर्दे फट जाएंगे, उसका बहुत ज्यादा स्टेमिना जो है 120 डेसिमल का है। जैसे रॉकेट का 140 डेसिमल होता है, मोटर व्हीकल जो आपके आसपास गुजरती है 100 डेसिमल है। उसके बाद कुछ लोगों को आप देखे होंगे कि वह बाइक से भाग रहा है और उसके पीछे उसने कुछ ऐसा साइलेंसर में लगा देता है तो वह पट 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 बोलती है। यानी कि हमारे को मालूम ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। केवल सिगरेट पीने वाला ही दूसरे को नुकसान कर रहा है ऐसा नहीं है, ये शोर करने वाले भी दूसरे को नुकसान कर रहे हैं। हम अलार्म लगाते हैं जो एकदम क्रीन क्रीन वाला अलार्म है, रात को हम सोए आनंद से, लेकिन ये जो अलार्म तुरंत सुबह बोलता है तो वो भी आपके मन को डिस्टर्ब करता है। आपका एकदम जो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, जिसमें अलग अलग सबके पॉइंट हैं, वो शांत सोया हुआ है। अचानक ये ऐसी आवाज होगी जैसे जो अलार्म की होती है, हल्का आराम लगाइए, प्यारा भजन वाला अलार्म लगाइए, और रात को आप सो, अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक को मानते हैं तो रात को सोइए। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मुझे कभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, जितने बजे सोचता हूँ उतने बजे मैं उठ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा मन उसके लिए तैयार हो गया है। तो इसीलिए टेलीफोन की रिंग भी 60 डेसिमल तो होती है, तो ये कुछ ना कुछ हमें नुकसान करेगी। अब हम बात करते हैं, अगर हम इसी को आगे बात करते हैं तो नादानुसंधान हठ योग प्रदीपिका में जो समाधि की ओर जाना, ध्यान की ओर जाना, वहां के लिए नादानुसंधान का एक पाठ है, और वहां पे 9 प्रकार की ध्वनियों की बात कही है कि जब हम धीरे धीरे अनंत नाद की ओर बढ़ते हैं तो हमें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसमें समुद्र गर्जन का जैसे घोष जैसी आवाज, कांसे की थाली में चोट लगने की जैसी झंझनाहट, श्रृंग तुरही जैसी आवाज, घंटे बजने जैसी आवाज, वीणा की आवाज, बंसी की आवाज, दुदुम्बी की आवाज,
मेघ गर्जन की आवाज, ऐसे 5 प्रकार की ध्वनियां नाद योग में सुनाई देती हैं। इसके बाद थोड़ी कहीं पायल बजने की आवाज, बुलबुल के चहचहाने की आवाज भी ये तब होती है जब, जैसे आपने देखा है गियर बदलते हैं ना, हम पहला गियर लगाते हैं, दूसरा गियर लगाते हैं, तो उसके बीच में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बीच में क्या होता है, जहां पे कोई गियर नहीं होता, कोई ताकत उस गाड़ी की नहीं लगी होती है। ऐसे ही जब हम इस नाद की ओर बढ़ते हैं या ध्यान की ओर बढ़ते हैं, तो हमें न्यूट्रल में जाना जरूरी है। सबसे पहले गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी होती है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, मतलब कि आपको पहले साइलेंस में जाना जरूरी है। तो साइलेंस के एक तरफ कोलाहल है, साइलेंस के दूसरी तरफ अनहद नाद की ओर हमने बढ़ना है। तो साइलेंस को हमें मालूम ही नहीं है, तो हम कोलाहल में ही, उसी संसार में ही अपने आप को समाप्त कर देते हैं। हमें मालूम ही नहीं चलता कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जब हम ये धीरे धीरे डीप में जाने लगते हैं, तो हमारे अंदर जो बेचैनी है, डर है, उदासी है, ये अस्थिर मन है, वो शांत होकर आनंद की गहराइयों में चला जाता है। तो इसमें हमारे अलग अलग अवस्थाएं हैं। जैसे आरंभा अवस्था है। आरंभा अवस्था में जब व्यक्ति जाता है तो उसको ध्वनि शब्द जो सुनाई देते हैं, झंग झंग की आवाज सुनाई देती है, तो ऐसा बताया जाता है कि उससे योगी जो है ओजस्वी, दिव्य गंध, निरोगी हो जाता है। तो पहली ग्रंथि क्या होती है, ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के स्वरूप ऐसा होता है। इतने डीप में आपको जाना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इसको बताना है आपको, इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा घटावस्था है। जो ये घटावस्था जाती है, तो इसमें पहले वाले में हमारी ब्रह्म ग्रंथि की, दूसरी वाले में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। ये सब हमारे कहाँ पे है, यह सब हमारे उन सुषुम्ना के संचार में, सुषुम्ना के पास में यह ग्रंथि होती है। तो यह इसमें क्या होता है, धीरी जैसी आवाज होती है, और साधक जो है ज्ञानी हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है। इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, ऐसा कैसे होता है। परिचय अवस्था में होता है, जहां पे भूमध्य आकाश में धूल जैसी ध्वनि सुनाई देती है, और यह कहाँ, आगे चक्र में हो रहा है। तो इस अवस्था में जो हमारे दोष हैं, दुख है, जरा है, जो बुढ़ापन है, मतलब बुढ़ा मरेंगे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, जो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वह सब चीजें नहीं होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति हर समय जवान दिखाई देता है, उसकी निद्रा बहुत अच्छी होती है, उसकी भूख भी बहुत अच्छी होती है। ऐसी अवस्था परिचय अवस्था है। निष्पत्ति अवस्था जो लास्ट में हमारी रुद्र ग्रंथि है, रुद्र ग्रंथि के भेदन में यह होती है, जिसमें वीणा का झंगरत स्वभाव सुनाई देता है, और वह व्यक्ति समाधि में और सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है। ऐसा ऐसा बताया गया है। अब ये तो एक भाषा है जो हमारे हठ योग प्रदीपिका में बताई गई है। लेकिन जब हम बात करते हैं भारतीय संत की, कि जो योगी थे, जो नाद योगी थे, तो किसको हम नाद योगी कहेंगे? तो हमारे सब जानने वाले हैं, त्यागराज है, कबीर है, मीराबाई है, नामदेव है, पुरंदर दास है, तुकाराम है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे कई जो थे कि हम जब उसको स्वर लहरी को छोड़ते थे, तो क्या होता था कि वहां से हिरण जो है वापस आ जाते थे। आप कबीर की दोहे को देखिए। तो कबीर कौन थे? कोई ऐसे बहुत बड़े महाप्रभु नहीं थे, बहुत बड़े राजा शासन में ठहरे हुए व्यक्ति नहीं थे। वो एक छोटे से जुलाहा थे, और उनका भी एक और कार्य था कि वह रोज जितना कमाते थे, उसको अपने खर्चे के बाद में बाकी चीजों का वो दान कर देते थे, या उसको उसका भंडारा कर देते थे। जिसके पास कुछ नहीं है, वह जितना है उतना एक दिन के लिए, और उसके बाद कहाँ से उनको समय मिलता था ये दोहे लिखने का। वह दोहे जिसमें आज रिसर्च होती है, दो दो लाइनों में उन्होंने ऐसा सार लिखा है कि उसको पढ़ने में आनंद आता है, और हमारे अंदर के जो ज्ञान चक्षु है वो खुलने लगते हैं। मीराबाई को हम देखते हैं, वो एक बहुत बड़ी जगह की महारानी थी, लेकिन उनको उस राज से, उस भोग से, उस जो सांसारिक भोग से मतलब नहीं था। वो एक अपना तारा लेके कृष्ण के भजन में। तो ऐसे सारे योगी जो सब कुछ भूल गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए, वह सब योगी नाद योगी के क्रम में आते हैं। और जो भजन भी है, जो हम कहते हैं कि जो भजन हो रहा है, हम लोग ने देखा है कि हमारे घर के आसपास जब कोई भजन होता है, हमारे घर में या कहीं सत्संग में, तो कुछ लोग धीरे धीरे खड़े होकर डांस करने लगते हैं। क्या है वह? भूल जाते हैं कि मैं कहाँ पे डांस कर रहा हूँ। वह नाद योग का प्रभाव है, क्योंकि जैसे ही हम उसमें लय होंगे, अब आप सत्संग सुनते हैं
सत्संग सुनते सुनते भी कभी कभी हमें नींद आ जाती है। मैं आपको एक कहानी बताऊं कि एक बार एक बहुत अच्छे सत्संग करता जो है उनके अपने मित्र के साथ गए। वह मित्र कौन था? जो उनको सत्संग की जो सारी क्रियाकलाप होती है उसमें टेंट लगाना, ये सब चीजों में वह उनको मदद करते थे। तो उसकी मदद के कारण जो है वह अपने सत्संग को करते थे। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि वह मित्र जो मेरी ऐसी मदद करता है मेरा सत्संग सुनने जा रहा है। पूरा सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद में फिर दोनों वापस गाड़ी में वापस आने लगे। तो भाई जो सत्संग करता थे, जो वक्ता थे, उन्होंने कहा कि आप मुझे बताओ कि आज मेरा सत्संग कैसा लगा आपको? अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। अच्छा, क्या आनंद आया? कौन सी बात आपको मेरी पसंद आई जो मैंने उसमें बताई? उन्होंने कहा अरे उसमें बात क्या ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे नींद ऐसी आई, इतनी अच्छी नींद मेरे को अभी 10 सालों में नहीं आई जो मैंने आपके सत्संग में आई है। अरे ऐसा कैसे? तो मतलब क्या हुआ कि जो सत्संग है, जो सही शब्द है, जिसको शब्द ब्रह्म हम बोलते हैं, यानी कि जो सही चीजों को जब हम सुन रहे हैं तो उसमें भी हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और हम अगर सोए नहीं है तो हमें नींद आ जाती है। नींद आना ध्यान नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि बॉडी रिलैक्स हो रही है। ऐसी भजन में भजन करते 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 वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन होने लगता है, हम डांस करने लगते हैं और उसके बाद हमारा पूरा शरीर हल्का हो जाता है। ऐसे नाद योग की हम कैटेगरी जो हम कर रहे हैं आहत अनाहत के बाद में, तो यह जो सेंसरी अगर उनके हम देखते हैं तो यह मैकेनिकल एनर्जी जो है जब जिसमें हम जा रहे हैं ये आपके अंदर जाती है तो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में चेंज होती है और ये ट्रांसफर होके आपके ब्रेन में हमको साउंड यानी कि आवाज सुनाई देती है, जो हमारी ईयर की प्रक्रिया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस नाद का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है साइलेंस। और इसीलिए इस नाद को करने के लिए, इस नाद योग या नाद योग ध्यान को करने के लिए जो समय है वह रात को 12 बजे से लेके सुबह 4-5 बजे तक का है, जब सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन उस समय तो हम टीवी देख रहे होते हैं, उस समय या तो हम सो जाएं, सोते सोते भी आकाशवाणी होती है। अगर आप बहुत अच्छी डीप निद्रा में हैं और रात को आपकी ठीक 4 बजे, ऐसा भी अभी रिसर्च में आ रहा है कि जिनकी रात को आप कितने समय भी सोए लेकिन 3-4 बजे नींद खुलती है आपकी, इसका मतलब आकाशवाणी, वह जो शब्द है ईश्वर का शब्द आपको कुछ कहना चाह रहा है, वहां पे उस समय अगर हम बैठते हैं साधना में तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। और उस समय हम कुछ अफर्मेशन करते हैं तो वो भी हमारा पूर्ण होता है। तो ये साइलेंस को पहचानना, जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम योग चित्त, अगर हम पतंजलि योग सूत्र की बात करते हैं तो उसमें लिखा है योग चित्त वृत्ति निरोधा, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि चित्त, जो चित्त के पास जो अंतःकरण है हमारा मन बुद्धि अहंकार, वह उसकी जो वृत्तियां हैं उसका रुक जाना योग है। तो यह किसके द्वारा होगा? ध्यान के द्वारा होगा। इसके बाद ध्यान करने से पहले किसी एक जगह पे आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। वह क्या है? देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। चित्त को शरीर के किसी स्थान पे, आगे जो चक्रों के नाम इन्होंने, नाभि है, हृदय चक्र है, माथा है, किसी भी एक जगह पे अगर वो ठहर जा रहा है, ठहरने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे अगर हम बांध पा रहे हैं तो वो धारणा है। धारणा का मतलब कंसंट्रेशन की बात जो हम करते हैं। ऐसे ही आगे आगे जब हम बात करते हैं तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, अब वह स्थान जिसपे अभी हम ध्यान कर रहे थे, जिसमें कंसंट्रेशन कर रहे थे, वह जो है लगातार एक समान वृत्ति के साथ, एकतानता, एक रूपता के साथ वह ध्यान उसमें बनी रहे तो वह आपका ध्यान हो जाता है, मेडिटेशन होता है। तो इसीलिए मेडिटेशन हमें करना नहीं होता, मेडिटेशन तो अपने आप धीरे धीरे हो जाता है। और जब वह, अब ये हमें मालूम है ध्यान में मैं ध्यान कर रहा हूं ऐसा आभास होता है, लेकिन केवल जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वही वस्तु ही हमें महसूस हो, हम अपना शरीर भूल जाए, ध्यान करने वाला स्वयं को भूल जाए। तदेव मात्र निर्भसम स्वरूप शून्य में समाधि, वह समाधि की स्थिति होती है
तो मैं आप सब लोगों को ये कह रहा हूं कि हम सब जो किसी भी क्रिएटिव वर्क में लगे हैं, किसी भी ध्यान के उसमें लगे हैं, किसी भी एकेडमी, हम इस स्थिति में पहुंचते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं होती। तो इस समय जिस समय हम सबको भूल जा रहे हैं, मैं करने वाला हूं, जिसके माध्यम से कर रहा हूं, वो सब हम भूल जा रहे हैं। केवल वह हमें दिख रहा है, वह उद्देश्य, तो वह जो है स्वरूप शून्य की स्थिति, वह समाधि की स्थिति हमारी होती है। और त्रमेकम एकत्र संयमा, इन तीनों में जब हम सम्मिलित रूप से, यानी कि जिसमें हमने पहला आलंबन हमने लिया था, यानी कि जब हमने धारणा शुरू करी थी, उसी में ध्यान और उसी में लास्ट में समाधि, उसी इसमें जब तीनों को हम एक ही संयम में रखते हैं, संयम करने की स्थिति हमारे पास आ जाती है, तो वह इसके द्वारा, तीनों के द्वारा जब एक साथ इनको एक ही स्थिति में लेके जाते हैं, तो वहां पे संयम की स्थिति आती है। और उस संयम की स्थिति से ही हमें उस समाधि में, ध्यान में, धारणा में विजय प्राप्त होती। तो आप कैसे होता है ऐसा? आप कोई काम कर रहे हैं, आप कुछ खेल रहे हैं, आप कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, भूल गए 1 घंटा कहाँ चला गया, आप कोई सत्संग सुन रहे हैं, आप भूल गए, तो क्या हो रहा है? धारणा, ध्यान, समाधि, उस पे आपकी विजय प्राप्त हो गई है, आपके अंदर वह कॉस्मिक एनर्जी अंदर जा रही है। तो संयम पर विजय प्राप्त करने पर जो प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश, वह समाधि पाया गया है। अब आज की बात जो हम कर रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, क्या यह कंसंट्रेशन मेमोरी को इम्प्रूव करता है क्या? तो हम, क्या हमारे टीचर्स को या सब लोगों को यह कर सकता है क्या? तो हम कहते हैं यस। तो हमारी कोई मेमोरी कमजोर नहीं होती, हमारा कोई कंसंट्रेशन कमजोर नहीं होता। तो होता क्या है फिर? क्योंकि यह जो कंसंट्रेशन वाला काम तो हम कर नहीं रहे, हम तो ध्यान कर नहीं रहे, हम तो कोई ये ध्यान का जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहते हैं मेरी मेमोरी कमजोर हो गई, मेरा ध्यान नहीं लगता। हमारा ये मोबाइल सामने रखा हुआ है और हर समय जब व्हाट्सएप आ रहा है, जब फेसबुक आ रहा है, जब फोन आ रहा है, हमारा ध्यान तो इसमें लगा है। तो जब हमारा ध्यान इसमें लगा है तो यही तो बातें सामने आएंगी। तो आज से जो हम सब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा ध्यान कमजोर हो गया, मेरी मेमोरी, मेरी जो स्मरण शक्ति कमजोर हो गई, तो आज से ऐसा छोड़ दीजिए, ये कोई कमजोर नहीं हुआ है। हमने जो है ट्रेनिंग ही इस चीज के लिए, जिस दूसरी चीज के लिए है, वह पावरफुल हो गया है एकदम से। क्लिक यहाँ पे, जैसे इसमें कुछ व्हाट्सएप का मैसेज आता है, कुछ वैसा मैसेज आता है, कुछ फेसबुक का मैसेज आता है, फोन आता है, तो हम लोग वैसे ही इसके आदी थे, और जब ये कोरोना काल आया तो और ज्यादा हो गए। तो इसीलिए हमारा आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 15 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, रीडिंग हैबिट हमारी खत्म हो गई है। लेकिन यह किसके कारण है? कि ये कंसंट्रेशन और मेमोरी दोनों एक दूसरे से मिली हुई है ना। तो इसलिए कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा कि जो बेसिक मेमोरी के मैकेनिज्म है, अगर हमारा शरीर अच्छा होगा, हमारा मन अच्छा होगा, तो वह भी अपने आप ही अच्छा होगा। कुछ चीजें ऐसी है जो हम इसको बढ़ा सकते हैं कि हम दिन में कम से कम 10 लीटर पानी, हमें वो 10 गिलास पानी हमें पीना चाहिए। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जबरदस्ती एक ही बार में पीना ऐसा नहीं है। जब जब आपको प्यास लगे, थोड़ा थोड़ा उसको पीते जाइए। मुझे भी याद आ गई है तो मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। छह से 8 घंटे की नींद हमारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो कितना सुंदर फ्रूट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर पावर है, जो हमारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो इसी में ही है। वो आपके पिज्जा में नहीं है, वो बर्गर में नहीं है, वो आपकी दाल चावल में नहीं है, जो इसमें शुद्ध उसमें है। तो यह भी कम से कम अपने वेट के बराबर, मेरा वेट अगर 60 kg है तो कम से कम 600 ग्राम 700 ग्राम हमें कच्ची चीजों को खाना चाहिए, ठीक है। तो यह नहीं कर पाते हैं तो जो विटामिन सप्लीमेंट हैं उसको आपको लेने चाहिए। तो इसके कारण भी जो हमारी मेमोरी या कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है, अगर आप केवल ये फ्रूट्स लेना शुरू करेंगे तो 15-20 दिन में, और जो मैं ध्यान का अभ्यास कराऊंगा, तो उससे वो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो जो हमारा कंसंट्रेशन और फोकस है ना, वह क्रिएट करता है क्या? हेल्दी लर्निंग हैबिट।
और उसका जो माध्यम है वो क्या है, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द बेस्ट मीडियम ऑफ द फोकसिंग एंड कंसंट्रेशन। मैं केवल 2 चीजें देख के यहाँ पे, क्योंकि अभी मुझे प्रैक्टिकल भी कराना है, तो मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं कि जो ये सोने जागने का जो क्रम है, हमारे पास जो पीनियल ग्लैंड होती है ना, जो हमारी ये आज्ञा चक्र के पास, आज्ञा चक्र के साथ वो रहती है, तो यह आपके इसमें फायदा करती है। ये हमारे जो है सोने जागने के क्रम को, हमारे ग्रोथ के क्रम को, और जो बच्चा है, बच्चा आजकल देखो 9 साल में, आजकल 9-10 साल में बच्चा प्यूबर्टी एज में आ जा रहा है, जबकि उसको 11 से 13 साल में बच्चे को प्यूबर्टी होना चाहिए। वह उसको उसके शरीर में बदलाव होना शुरू होने चाहिए, है ना। उसका प्रजनन हार्मोन जो है वो जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पीनियल ग्लैंड में कैल्सिफिकेशन होने के कारण, यह जो जिसके कारण हमारी ग्रोथ होनी चाहिए थी वो हट जाती है, और वह बच्चा जो है जल्दी ग्रोथ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतने सारे इंफॉर्मेशन को ले रहा है, तो वह इंफॉर्मेशन उसको देर में पहुंचानी चाहिए थी, वो इंफॉर्मेशन उसको पहले पहुंच गई। तो धीरे धीरे वो पीनियल ग्लैंड में कैल्सिफिकेशन होने के कारण, मोटे होने के कारण गड़बड़ हो जाता है। और यही चीज अगर बड़े में भी होती है तो हमारे रात को नींद नहीं आना, दिन में नींद आना, उल्टी आना, कंपनी आना, है ना। ये जो आजकल महिलाओं में, हमारी माताओं बहनों में प्रजनन में जो परिवर्तन आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस होना, पीसीओडी आजकल आम दिक्कत में आ गया है ना। यह सब हो रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस, अगर उसको हम कहते थे 80 साल के बाद हो, वो अभी बहुत जल्दी महिलाओं में शुरू हो गया, लोगों में शुरू हो गया है। ये ऑर्थ्राइटिस शुरू हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी नींद ठीक नहीं है, और इसका जो संबंध है हमारा इस पीनियल ग्लैंड से होता है, मेलानिन पिगमेंट के कारण इसमें होता है। तो ये मेलानिन पिगमेंट अंधेरे के साथ में ज्यादा सिक्रीशन होता है, और उसके कारण ये हमारे पैटर्न को बदलता है। तो धूप में, जब धूप है तो हमें धूप में रहना चाहिए, कम से कम 1 घंटा धूप में रहना चाहिए, और कुछ भी नहीं तो 20-25 मिनट धूप हमारे पास सीधे पड़नी चाहिए, जो विटामिन डी की कमी हमें सब ये हो जाती है। तो यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यह सब चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विषय ज्यादा है, लेकिन मैं इसको आप तक ऐसे पहुंचाना चाहता हूं कि आप उससे लाभ उठा के जाएं। अब हमारे पास 15 मिनट हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ हम इसकी प्रैक्टिकल भी कर लें। तो हम एक बार इसको समझ लेते हैं। वीडियो ऑन करने की अनुमति है तो वीडियो भी इसमें ऑन करें, जिससे मैं देख पाऊँ कि आप लोग उसको कर पा रहे नहीं कर पा रहे। और जो इसमें जो आपको प्रश्न भी पूछने होंगे, वह शाम का सत्र शायद होता है, मैडम आपको बताएंगी, तो उसमें हम पूछ सकते हैं। तो अब जो मैं कह रहा हूं कि क्या क्या बदलाव हमारे उसमें आ रहे हैं, ये सब आपने देखा, और इसका आपने प्रयोग अपने जिंदगी में इसको प्रयोग भी किया हुआ है। तो इसमें से कई लोग जो दिखाई दे रहा है ये, है ना, पहले तो हम कहते थे कि जो टीवी है वो इडियट बॉक्स है ना, उसको ईडी बोलते थे, इडियट बॉक्स है अभी, लेकिन उससे बड़ा है, उससे वो तो बहुत बड़ा था, ये आपके हाथ में दे दिया है, ठीक है ना। अभी आपके हाथ में दे दिया, इसको कैसे दूर करेंगे? तो मैंने बहुत जगह अभी अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब इसकी चर्चा करी, तो बहुत सारे बच्चे उस बारे में कहने लगे, टीचर भी बोलने लगे हमें, अध्यापक भी। तो मैंने कहा देखिए, इसको कम से कम, हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में जो वर्किंग टाइम है हमारा, यानी कि इस समय हम सोए नहीं होते हैं, 1 घंटा साइलेंट में डाल के रख दीजिए, कितना ही जोरदार काम है आपका। दूर रख दीजिए इसको, दूर फेंक दीजिए, ये जैसे बेकार है। और रात को जब आप सोते हैं तो इसको कम से कम अपने बेड से कम से कम इतनी दूरी में रखें कि ये दिखे ना आपको। अगर ये 2 चीजें हम नहीं कर पाएंगे तो ये मेरा नाद मेडिटेशन भी बेकार जाएगा आज जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग है। मैंने इस नाद में एक चीज सीखी है, वो यह है कि ट्रेनिंग, जब हम ट्रेनिंग ले रहे हैं शोर की, जब हम ट्रेनिंग ही ले रहे हैं तनाव लेने की, जब हम ट्रेनिंग ले रहे हैं बुराई करने की, दूसरों की सारी सच्चाइयों को खोलने की, तो जब हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हमें
रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग तो ली नहीं, तो कैसे हम रिलैक्स हो सकते भैया? कैसे हमें उस आनंद की अनुभूति कैसे कर सकते हैं? नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अभी अब जाना कैसे? तो असली तो कंसंट्रेशन क्या है, मेडिटेशन क्या है, जिसकी बातें मैं अभी बता रहा था, वो तो ये है कि जो आप जिस सब्जेक्ट में हैं, जब उसमें खो जाते हैं, है ना, पता नहीं लगा कि 2-2 3-3 घंटे बीत गए, आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं, अरे आनंद आ रहा है जिसका जो सब्जेक्ट है, तो वो अपने आप ही आप उस ध्यान की और समाधि की स्थिति में हैं आप लोग। समझिए, ये कोई ऐसा योग शब्द है, जब ध्यान समाधि की बात आती है तो लोगों को लगता है अरे बाप रे बाप, ये मेरे बस का नहीं है, तो साधु सन्यासियों का है, हिमालय में जाके करना पड़ता है। अरे हिमालय के जैसे हम बैठे, इतने बाहर इतनी गर्मी हो रही है, एसी में बैठे, वैसे पोल्यूशन फैला रहे हैं एसी में दूसरे बाहर, लेकिन हम तो शांत बैठे हुए एसी में, तो वो हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब उस स्थिति में हम बहुत कम जा पाते हैं। क्यों? कभी मेरे पेट में दर्द हो गया, कभी कमर में दर्द हो गया, कभी उस कोलाहल में फंसे हुए, कभी मेरे बच्चे ने ये कर दिया, कभी मेरे पति देव ने ऐसा कर दिया, कभी मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया, उसी सब कोलाहल में फंसे हुए, अब हम दे नहीं पा रहे समय। तो अब जब वह सारी चीजें, जब मैंने कहा कि हमारे सबकॉन्शियस में जो भी जा रहा है ना, वही तो हमारे अंदर फलीभूत होने वाला है। फिर हम कहते हैं अरे अभी फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या हुआ, सर दर्द हो गया, अरे दे दो पेनजेन दे दो, है वो क्या पैरासीटामोल दे दो, सब याद है आपको दवाइयां, और वो प्राकृतिक चीजों को भूल गए हम लोग। मिट्टी भी कुछ होती है, पानी भी कुछ होता है, आकाश भी कुछ होता है। वो सिर्फ जो है, ये जो हम आज दर्शन पढ़ रहे हैं, है ना, जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए थोड़ी है, महसूस करने के लिए। हम 5 तत्वों से बने हैं, तो हमारी अफर्मेशन ये होनी चाहिए कि ये 5 तत्व ही हमें सब कुछ देंगे। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल कराता हूँ। इसमें मैंने 7 वॉल्यूम बनाए, है ना, और पहला वॉल्यूम जो बनाया है वो उन लोगों के लिए है जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, जो ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकते, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी दूसरा वॉल्यूम के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, जो हम सब लोगों के लिए है। हम सब लोगों ने योग किया ही हुआ है, केवल टेक्निक जो है वो थोड़ी सी अलग आपको यहाँ पे लगेगी, और उसी तरह से करना आप सभी लोग, तब आपको अभी अभी केवल 22 मिनट में ही आप सब लोग ध्यान की स्थिति में चले जाएंगे। तो मेरे को 15 मिनट दिया है, या मैं 22 मिनट तक ले सकता हूँ? मुझे थोड़ा सा एक बार जो वो बता दें, फिर मैं उस हिसाब से फिर आगे कर लेता हूँ। मैं 22 मिनट ले सकता हूँ क्या? कर लीजिए सर। नहीं, अगर आगे कोई है तो फिर मैं 15 मिनट में भी खत्म। उसके बाद लंच टाइम है सर, कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है। तो अब हम 22 मिनट मैंने इसलिए लिया कि मैंने अभी एक रिसर्च पढ़ी जब 4-5 साल पहले, कि 20 मिनट में ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने, इन्होंने एक ध्यान की टेक्निक कराई, तो 20 मिनट का कराई, 20 मिनट की उन्होंने 4-5 दिन 1 हफ्ते तक कराया। तो उसमें जो ये मेमोरी लॉस की जो हम बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन या फोकस की जो हम बात कर रहे थे, केवल 1 हफ्ते में उनका फोकस वापस आ गया, केवल 20 मिनट करने पे। तो ये अब किसी रिसर्च में मिलेगी तो आपको भेजने की कोशिश करूंगा, ये मैं कहीं पढ़ रहा था। तो अब करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो रोटी है, जो आटा है, आटे से रोटी भी बनती है ना, उसी आटे को मैदा बना दो तो समोसे बन जाते हैं, उसी से आपके वो सेमैया बन जाती है, उसी से आपका दलिया बन जाता है, उसी से आपका सूजी बन जाती है, उसी से आपका डोसा बन जाता है। तो है क्या, है तो गेहूं ना, मतलब एक गेहूं को अलग अलग उससे मैदा बन गया, आटा बन गया, उसकी पूरी बन गई, रोटी बन गई, लेकिन है वही। ऐसे ही ध्यान में जाने की स्थिति अलग अलग हो सकती है, टेक्निक अलग अलग हो सकती है वही, ठीक है। तो लेकिन जाना कैसे, अगर आपको रोटी बनाना है तो रोटी बनाने की टेक्निक यूज करना पड़ेगी, है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो ऐसे ही अब जब हम नाद की बात कर रहे हैं, तो वहां पहुंचने के लिए हमारे शरीर की 5 स्थितियां हैं। एक है कि जो हम ये पूरा शरीर आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, हमारा ये अन्नमय शरीर है, अन्नमय शरीर, ठीक है। तो ये अन्नमय शरीर को शांत करने के लिए सठ कर्म का जो काम है, कपालभाति, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। सबको आता है ना कपालभाति। तो खाना अभी खाना है, उससे पहले इसको कर लीजिए, क्योंकि अभी नाश्ता तो आपने पहले किया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 घंटे पहले कर सकते हैं इसको।
तो ये पहला वाला हो गया। दूसरे वाली जो स्थिति है उसमें जाने के लिए हमने श्वास को लेना भी है, छोड़ना भी है। दूसरे वाले में जो है उसको हम प्राणमय कोश बोलते हैं। प्राणमय कोश में श्वास लेना भी है और छोड़ना भी है। श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो वो हमारा प्राणमय कोश बढ़ जाएगा। और ध्यान में जाने के लिए बड़ा जरूरी है कि पहले आपका तो पहले जरूरी है कि आपका अन्नमय कोश शांत हो जाए। जो मैं कोलाहल की बात कर रहा था, शोर की बात कर रहा था, तो कोलाहल की जो मैं बात कर रहा था वह आपका पहला वाला शरीर है जो आपके उसके कारण वापस हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात प्राणमय कोश है। प्राणमय जब मजबूत होगा तब आप मनोमय कोश में जा पाएंगे। तो इसीलिए वहां पे जाने के बाद हमें उसको मजबूत करना है। तो दूसरा क्या हो गया जिसमें हम भ्रष्टिका करेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, पूरा श्वास लेना है। चेस्ट के साथ में आपका वह लेना छोड़ना होगा। ये भ्रष्टिका जो प्राणायाम है इसमें हमने श्वास को लेना और छोड़ना है, लेना और छोड़ना है। और जो इसको हम लोग कहते हैं भ्रष्टिका। अब ये प्राणमय कोश को बढ़ाना है। अगर हम ध्यान में जाएंगे, शरीर में ऊर्जा नहीं है, ध्यान नहीं लगेगा। पहले शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए। प्राणमय, आपका प्राण जो है वो बहुत सर्कुलेशन में होना चाहिए आपका। उसके बाद अगला है, अब दूसरे में, पहले में तो केवल एब्डोमेन यानी कि ब्रीथ आउट आपने किया ऐसे, तो आपका पेट ऐसे, पेट ऐसे होने लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ। लेकिन दूसरे में जब हम दूसरा कर रहे हैं तो दूसरे में पेट की आवश्यकता नहीं है। केवल आपका चेस्ट पूरा श्वास लेना है, पूरा छोड़ना है। जिनको ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे करेंगे सभी ही। अब दो जो प्राणायाम थे, पहला वाला कपालभाति जो आपके अन्नमय शरीर के लिए था, दूसरा वाला भ्रष्टिका जो आपके प्राणमय कोश के लिए था, तीसरा वाला जो है वो मनोमय कोश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत, अनुलोम विलोम, है ना। अपने को ये प्राण मुद्रा बना लीजिए, अभी किसी से ही बना लीजिए, कैसे ही बना लीजिए। अभी आपने लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, जैसे करते हैं ना हम लोग, सभी लोग, है ना, ये करना है। लेकिन एक हाथ आप पेट में रखिए क्योंकि आप श्वास पेट में भरनी चाहिए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग होनी चाहिए। अपने बच्चे को देखा है कैसे सोता है? बच्चा जो है वह पेट से श्वास को भरता है, इनहेल एंड एक्सहेल, इसमें एब्डोमेन में। तो आपकी श्वास लंग्स में भर रही है ऐसा नहीं है, ज्यादा श्वास भर रही है, जिससे आपका जो लोअर यहाँ का नीचे का जो लंग्स है वो डायफ्राम को नीचे पुश कर रहा है, तो आपका एब्डोमेन बाहर आ रहा है। इसमें कोई भी साउंड नहीं होगी और कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा। फिर से समझिए, दोनों प्राणायाम जो पहले हमने किया, पहले वाला षटकम, दूसरे वाला प्राणायाम, दोनों में फोर्सफुली प्राणायाम था। ताकत लगानी थी, आवाज करनी थी, क्योंकि जिससे हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो जाए। हम ये जो कोलाहल संसार को भूल जाए। लेकिन आप मनोमय कोश में आ गए हैं, मन को स्थिर करना है, कोई आवाज नहीं, कोई वह नहीं। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। एक हाथ पेट में लगाएंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको, सभी को करना है, ठीक है ना, तभी आप मुझे इसका वो बता पाएंगे कि किस किस को फायदा, और सभी लोग ध्यान में जा पाएंगे। तीसरा हो गया। चौथे वाले में अब हम विज्ञानमय कोश में जा रहे हैं, साइंटिफिक बॉडी में जा रहे हैं। ओमकार, सृष्टि का क्रिएशन, आनंदमय कोश की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहां पे ओम 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 ओम, जो ओमकार है इसको लंबा नहीं करना, ऐसे हम करते ना, ओम,
इसको ऐसे नहीं करना है, छोटा छोटा, ओम ओम ओम, ठीक है। तो चलिए हम सब जो है मिलके करेंगे। अपना वीडियो जितने लोग ऑन कर सकते हैं अच्छा है, मुझे भी दिखेगा कि आप लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब सभी लोग, दो चीजें हमें मुख्य रूप से करनी है, नंबर एक आंखें बंद, और नंबर दूसरा स्पाइन स्ट्रेट। हमारी कमर जो है ना एकदम सीधी बनाइए, भगवान ने ही बनाई है। जानवरों की कमर हॉरिजेंटल, हमारी कमर वर्टिकल बनाइए, जिससे हम कॉस्मिक एनर्जी सीधे ले पाए, है ना। हम इसको सीधा रखेंगे और चलिए आंखें बंद करिए, स्टार्ट करिए, बिल्कुल समय ना बर्बाद करते हुए। आंखें जो है सबकी अब बंद ही रहनी चाहिए। जैसे डायनोमा होता है ना, डायनोमा जब तक उससे लगा रहता है साइकिल से, तब तक उससे लाइट बनती रहती है, जैसे उससे हट जाता है लाइट अलग हो जाती है। ऐसी जैसी आप आंखें खोलेंगे तो रिमोट कंट्रोल आपके मन के पास चला जाएगा। तो रिमोट कंट्रोल आपको अपने पास रखना है, तो आंखें बंद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट। बहुत अच्छा, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आंखें बंद करके कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी आंखें खोल रहे हैं, क्योंकि अभी मन जो है वो मन के कंट्रोल में है। तो जितने लोग अभी मन के कंट्रोल में, वो आंखें खोल के कर रहे हैं या सोच रहे हैं चलो आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और जो जिन्होंने मन को साध लिया अभी, तो तुरंत होता है उसमें, पता नहीं लगता, मन को तुरंत साध सकते हैं, और नहीं तो मन तो कभी सदता ही नहीं है। बहुत अच्छा, मुझे लगता है 50% लोग तो करने लगे हैं, जितने मुझे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा। तो पहला वाला अभ्यास करना है केवल, अभी पहले वाला 300 करना है। अभी हम 300 नहीं करेंगे, कम करेंगे, केवल पहला वाला। बहुत अच्छा, आंखें मत खोलिए, आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, आई शुड बी क्लोज, only breathe out, abdomen in, breathe out, abdomen in, breathe out. And if you feel tired, then stop and enjoy your breathing. अगर आप थक जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि लगातार करना है, थोड़ी देर रुक जाइए, लंबा गहरा श्वास, उस वाइब्रेशन को महसूस करिए जो बॉडी में हो रहा है, और उसके बाद आगे करिए। बहुत अच्छा। अब ये हमारा अन्नमय कोश सदा है, वो रिलैक्स हो गया। अगला अभ्यास हमारा भ्रस्त्रिका का, लेना छोड़ना। पूरा श्वास लीजिए, पूरा श्वास छोड़िए, और ये पूरा लंग्स, इसमें पूरा लंग्स आपका फैलता जाएगा, कुछ होता जाएगा। बहुत अच्छा। और कंधे को बहुत ज्यादा नहीं उठाना, थोड़ा थोड़ा उठ सकता है। इनको ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम से करेंगे। आंखें खोली तो एनर्जी जो आपने प्राप्त करी है ना दोनों में, वो चली जाएगी। और आप नहीं भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन आंखें अगर आपने बंद रखी तो आपकी एनर्जी अंदर सेव रहेगी। अभी सभी लोग ध्यान में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का। आंखें नहीं खोलेंगे, बस लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। बॉडी में जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको महसूस करें। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अब इसमें कोई आवाज नहीं है, कोई ताकत नहीं लग रही है आपकी। बहुत धीमे 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 इसको एक से श्वास ले रहे हैं, दूसरे से छोड़ रहे हैं। अगला अभ्यास ओमकार का। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम। और वाइब्रेशन नाभि के नीचे से मस्तक तक जा रहा है, उसको फील करें। धीमे धीमे हम अनंत आकाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान की गहराइयों में जा रहे हैं। हम एकदम अकेले हैं, शांत हैं, नेचुरल स्पेस पे हैं, जहाँ पे हरी घास, पेड़ पौधे, सुंदर नीला आकाश, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर अभ्यास। बहुत लोग बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, उनको सबको फीलिंग भी आएगी, महसूस भी कर पा रहे होंगे कि ध्यान, नाद योग ध्यान में जाना, क्योंकि अब प्राकृतिक साउंड की ओर हम जा रहे हैं। ट्राई टू लिसन बर्ड साउंड। ग्रीन ग्रास, ग्रीन प्लांट्स, ब्यूटीफुल ब्लू स्काई। जो आपको चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है, उनको भी डिफरेंशिएट करें, कितने प्रकार की बर्ड्स की आवाज आप सुन सकते हैं। How many times? Pure water river. Air is blowing. Only 2 minutes more. केवल 2 मिनट और। बहुत अच्छा। Let go. छोड़ दीजिए अपने आप को, जाने दीजिए ब्रह्मांड में। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। उस साइलेंस को फील करें। अब ध्यान करें अपनी एनर्जी का। ब्रीद इन 30, ब्रीद आउट 30, ब्रीद इन 28, ब्रीद आउट। केवल श्वास चल रही है। केवल ब्रीदिंग चल रही है। हर ब्रीदिंग को काउंट करें, 1 तक काउंट करेंगे। ब्रीद इन 20, ब्रीद आउट। अनंत गहराइयों में जाने दें। ब्रीद इन 10, ब्रीद आउट। ब्रीद इन 9, ब्रीद आउट। फील करें उस नेचर, उस अनंत आकाश को।
एक मिनट और। अपने इष्ट देव को ध्यान करें, अपने माता पिता का। आज इस सेशन के लिए जितने लोग भी हमारे साथ में, सभी का धन्यवाद करें। आंखें बंद ही रखेंगे आप। डोंट ओपन योर आईज। शिवोहम 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 शिव स्वरूपोऽहम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहम्। मैं ही विशुद्ध हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही चेतन हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही शिव हूँ। इस भावना के साथ में दोनों हाथों को पास लाएं, bring your both hands close together, rubbing। आंखें अभी भी बंद रखेंगे, आंखों को खोलना नहीं है आपको। अपने पाम एरिया को अपनी आंखों पर लगाइए, अच्छी तरह से मलिए, हाथों को गर्म करिए, अपने पाम एरिया को अपने आंखों पे लगाइए, थोड़ा महसूस करें और धीमे धीमे वेलकम बैक। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। शांत जी मैम, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी, सभी को नमस्कार। एक साप्ताहिक ऑनलाइन राष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम के प्रथम दिन के द्वितीय सत्र में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विभाग से डॉक्टर नवदीप जोशी सर। और सर का जो विषय रहा अत्यंत ही रोचक, रोल ऑफ नाद योगा इन मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। इसके विषय में तो आप जानते ही हैं कि सर ने सैद्धांतिक यात्रा से प्रारंभ करते हुए और प्रायोगिक यात्रा पर इसका अंत किया। और जब इसका अंत हुआ तो ऐसा लग रहा है कि अभी शुरुआत हुई है और हमारा जो इंटरेस्ट है करने के लिए वो जागृत होने लगा और हम इसे आगे कैरी ऑन करेंगे। सैद्धांतिक यात्रा में सर ने जो बताया, सबसे पहले मॉर्निंग एग्जाम्पल सर ने दिए कि हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, अच्छे अच्छे भजन सुनने चाहिए। उसके बाद सर जो 9 प्रकार की ध्वनियां हैं नाद योग की, उनके बारे में बताया कि जैसे कांसे की ध्वनि का जो थाली बजाने से क्या घोष होता है, ये सब निकलती हैं। और अवस्थाएं जो हैं इसकी, आरंभावस्था, घटावस्था, निष्पत्ति अवस्था, इन सब के बारे में बताते हुए जो संगीत का इम्पोर्टेंस है, उन्होंने नाद योगियों के नाम बताए, कबीर, त्यागराज, मीराबाई, तुकाराम। और सबसे बेस्ट उन्होंने जो हमारी कंसंट्रेशन है उसमें सबसे बड़ा रोल उन्होंने बताया हमारी डाइट का और हमारी नींद का। 10 ग्लास वाटर, 6 to 8 आवर्स नींद और कच्चे फल और सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना, ये सब हमारे मेमोरी में लाभ पहुंचाते हैं। और इसके बाद उन्होंने बताया कि मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। उन्होंने बताया कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ओमकार इत्यादि सभी का उन्होंने प्रायोगिक अभ्यास करवाया। और इस अभ्यास से मैं समझती हूँ कि हम सभी को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा होगा, हम सभी लाभान्वित हुए। तो इसके लिए सर आपका ये जो सत्र है अत्यंत ही रुचिकर रहा और आपने अपने विषय पर पूर्ण रूप से अत्यंत ही
सरल, रोचक और प्रायोगिक रूप से जो प्रकाश डाला, इसके लिए सर मैं आपका श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पक्ष से, शिक्षण अधिगम केंद्र पक्ष से, हमारी आदरणीय अमिता मैम के पक्ष से और स्वयं के पक्ष से हार्दिक धन्यवाद अभिव्यक्त करती हूँ।